यह एक ऐसा दिन था जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। इतिहास और परंपराओं से भरा शहर कोल्हापुर उस अंधेरे से बेखबर था जो जल्द ही उसे अपनी चपेट में लेने वाला था। यह शहर जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और जीवंत बाजारों के लिए जाना जाता है, एक अनदेखी त्रासदी की ओर बढ़ रहा था। शहर की घनी गलियों में बसे एक साधारण से घर में एक विधवा और उसका बेटा रहते थे। यह घर जो बाहर से जितना साधारण दिखता था, अंदर से उतना ही भावनाओं से भरा हुआ था। उनकी जिंदगी एक दूसरे से इस कदर जुड़ी हुई थी जैसे किसी कढ़ाई में धागे, लेकिन जल्द ही यह रिश्ता टूटने वाला था। माँ और बेटे का यह बंधन जो समय के साथ और मजबूत होता गया था, अब एक कठिन परीक्षा से गुजरने वाला था। बेटा जो एक ऐसे लालच में फंस चुका था जिसकी कोई सीमा ना थी, अपनी माँ के पास गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी बेचैनी और लालच को बयां कर रही थी। उसकी आवाज़ जो आमतौर पर प्यार से भरी होती थी, उसने अपनी माँ से कुछ ऐसा मांगा जो उसके लिए बहुत ही कीमती था। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। सालों की मेहनत और कुर्बानी से थकी हुई माँ ने डरते हुए अपने बेटे की तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता और असमंजस साफ झलक रहा था। उसके पास बस अपनी मामूली सी जमा पूंजी थी जो उसने अपने और अपने बेटे के भविष्य के लिए बचा कर रखी थी। यह पूंजी उसकी मेहनत और त्याग का प्रतीक थी। उसे खर्च करना उनके लिए दरिद्रता को निमंत्रण देने जैसा था। यह पैसे उनके भविष्य की सुरक्षा थे और उन्हें खोना एक बड़ा जोखिम था। माँ का इनकार उसके आत्मसम्मान को चूर चूर कर रहा था और माँ से उसने एक ऐसी लत के बारे में छुपा कर रखा था जिसका वो आदी हो चुका था। माँ का इनकार वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और इरादे का एक बहाना वो अब अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देने के लिए तैयार था। कमरे में छाया अंधेरा अब हिंसा के भयानक तांडव का गवाह बन रहा था। खून के छींटे दीवारों पर एक भयानक कहानी बयां कर रहे थे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक हैरान कर देने वाला खौफनाक घटना सामने आई है। एक बेटे ने अपनी माँ को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि बुजुर्ग माँ ने उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिए थे। माकड़वाड़ा वसाहत इलाके में एक 35 साल का आदमी अपनी 63 साल की माँ से शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था। जब उसकी माँ ने इनकार किया तो आरोपी का दिमाग घूम गया। फिर उसने जो किया वो सोचकर सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। शराब पीने के लिए नहीं दिए थे पैसे तो कर दी ऐसी वारदात। तो चलिए जानते हैं आखिरकार एक बेटा अपने माँ के साथ ऐसा क्यों कर सकता है और उसने अपनी माँ के साथ क्या किया। इस कहानी इस वहशी ने अपने माँ की चाकू घोंप कर हत्या कर दी। फिर उसने अपनी माँ के शरीर के अंगों को काटना शुरू किया। आरोपी अपनी माँ के शरीर के अंदरूनी अंग खींचकर बाहर निकालने लगा। सिर काटकर दिमाग निकाला, छाती काटकर दिल निकाला, लीवर, किडनी और आंत निकाली। इसके बाद इस वहशी ने दिल, दिमाग, किडनी को तवे पर गर्म किया। इसके बाद उसमें नमक मिर्च लगाया और खाना शुरू कर दिया। सबसे पहले पड़ोसियों को इस घटना का पता चला था। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो खून से सना उसका मुंह देखकर दंग रह गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। आरोपी का नाम सुनील कुचकोरवी है। उसने अपनी माँ यल्लामा रामा कुचकोरवी की हत्या की थी। साल 2021 में स्थानीय अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ उसे बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। करीब 3 साल की सुनवाई के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को कोल्हापुर की अदालत के फैसले को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है। यह कहानी एक माँ
और बेटे के बंधन के टूटने की है, जो एक बेहद दर्दनाक तरीके से समाप्त हुई। कोल्हापुर जैसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर में घटित हुई यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या समाज में बढ़ती हुई अपूर्णताएं और लालच ऐसी भयानक त्रासदियों का कारण बन सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने हमें यह सिखाया है कि संवेदनाएं और मानवीय रिश्ते कितने नाजुक होते हैं। जब एक बेटे ने अपनी मां के प्रति ऐसा किया तो यह ना केवल उसकी मानसिक स्थिति की दुर्दशा को दर्शाता है, बल्कि समाज के उस पहलू को भी उजागर करता है जहां मानवता के मूल्यों का पतन हो रहा है। मौत की सजा का फैसला शायद एक सजा है, लेकिन यह उस मां की खोई हुई जिंदगी को नहीं लौटा सकता। यह घटना ना केवल एक परिवार की तबाही है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। हमें यह सोचना होगा कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं और कैसे हम अपने रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं। आखिरकार हमें यह याद रखना चाहिए कि हर रिश्ता संवेदनाओं और विश्वास पर आधारित होता है, और जब इनका उल्लंघन होता है तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। ऐसे में हमें अपनी भावनाओं और रिश्तों को संजोकर रखना होगा ताकि कोई और माँ इस तरह की त्रासदी का शिकार ना हो सके। अब दीजिए मुझे इजाजत। सतर्क रहें, खुश रहें। धन्यवाद।